फुटनोट पेज के एंड में आता है और एंड नोट आपके डॉक्यूमेंट के एंड में आता है, ठीक है, सबसे लास्ट में आता है। अब अगर आपको कोई फुटनोट या एंड नोट हटाना है तो आप क्या करोगे, जहां भी आपने फुटनोट या एंड नोट दिया हुआ है आप उस जगह पर जाओगे, जैसे कि हमने यहाँ पर दिया था फुटर में, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से जैसे कि हमारा क्लिक यहाँ पर है, अब इस साइड है क्लिक, हमें इसको हटाना है तो क्या दबाएंगे हम, बताइए। अगर बैक स्पेस दबाएंगे तो ये फूटर हट जाएगा, हमें फूटर को नहीं हटाना, उस साइड का हटाना है, तो क्या दबाएंगे, डिलीट बटन दबाएंगे। सही बताया आपने, ठीक है, डिलीट बटन दबाएंगे तो उस साइड का हट जाएंगे, ठीक है, राइट वाला। तो आप देखेंगे यहाँ से जो भी आपने एंड नोट या फुट नोट दिया था वो हट जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे से ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। इस तरह से आप रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला है, डिलीट बटन दबा देते हैं, ये देखिए यहाँ से एक ही बचा, एक हट गया, दो थे पहले यहाँ पर। इस तरह से आप कर सकते हैं। आया इतना समझ में, क्लियर है इतना, कर लेंगे इतना। टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड फुटनोट वाला ऑप्शन कर लेंगे, आगे बता दें। अब इसके बाद अगला है सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप। इस ग्रुप में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखिए इंसर्ट साइटेशन, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे। इसका यूज कब किया जाता है, बुक्स में आपने देखा होगा कि कोई आपके पास जैसे कि कोई बुक है, उसमें अगर कोई लाइन किसी ने मतलब किसी के द्वारा कोई चीज लिखी गई है तो सामने आगे उसका कोष्टक में उसका नाम लिखा रहता है कि इस बुक से ली गई है और उसके जो है लेखक ये थे, या फिर ये इस सन में बनाई गई है। इस तरह से आपने देखा होगा, देखा है सभी ने। तो इस तरह से अपन यहाँ से इंसर्ट साइटेशन से ले सकते हैं वो चीज। तो इसका यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्यों देना पड़ता है अपन को ये चीज, इसलिए देना पड़ता है क्योंकि अगर आप मान लीजिए ये कोई टेक्स्ट है जो हमने किसी और बुक से लिया है, ठीक है, या तो हमने टाइप किया है या फिर कॉपी किया है, ठीक है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर आगे उस व्यक्ति का नाम आ जाना चाहिए। क्यों देना पड़ता है ये नाम, इसलिए देना पड़ता है क्योंकि आप अगर किसी मतलब जैसे कि मान लीजिए उन्होंने कोई बुक टाइप की हुई है सामने वाले व्यक्ति ने, ठीक है, और आप उससे उसका उसमें से कोई एक चीज ले रहे हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर आपने बुक को पब्लिश कर दिया और उन्होंने देख लिया कि आपने उनकी कोई चीज चुराई है, तो वो आप पर केस कर सकते हैं कॉपीराइट का कि इन्होंने हमारी कोई चीज ले ली है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, उस पर आगे अपन उसका नाम दे देते हैं उनका, तो फिर वो इससे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अपन ने देख लिया कि इस बुक से हमने ली है। इसी तरह से आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पर कुछ कॉपीराइट, जैसे कि कोई वीडियो डली रहती है, अगर अपन उसको डबल से डालते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है कि ये किसी और की है। अगर आप किसी और व्यक्ति की वीडियो डाल रहे हो, नीचे आप उसका नाम मेंशन कर दो, जैसे इंस्टाग्राम पे रहता है आप @ करके उसका नाम मेंशन कर देते हो, किसी और व्यक्ति को टैग कर देते हो, तो इसी तरह से ये है, ठीक है, आया समझ में। तो कैसे देंगे वो अपन यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर जहां भी देना उस जगह पर आप क्लिक करके रखेंगे, ठीक है, इंसर्ट साइटेशन पे जाएंगे, यहाँ पर ऐड न्यू सोर्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पर टाइप ऑफ सोर्स आपने किस से लिया है, किस जगह से लिया है, बुक से लिया है, किसी बुक के सेक्शन से लिया है, जनरल आर्टिकल वगैरह से लिया है, और भी है जैसे रिपोर्ट से लिया है, किसी वेबसाइट से लिया या फिर और जिससे भी लिया है, आप यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। देखो वेबसाइट सिलेक्ट करेंगे तो वेबसाइट से रिलेटेड ऑप्शन जाएंगे नीचे, जैसे कि आ रहा है नेम ऑफ वेब पेज, किसी वेबसाइट से भी अगर आप कॉपी करोगे तो भी आ सकते हैं कॉपीराइट, तो ठीक है, वेबसाइट का नाम बताओ, ईयर बताओ, मंथ डेट और यूआरएल वगैरह वो सब अपन यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद अपन देखो यहाँ पर फिल्म सिलेक्ट करना है, तो ये देखो टाइटल, डायरेक्टर, ईयर, इस तरह से आ रहा है, जो भी मतलब आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम ले लेगा। तो अपन यहाँ से अभी बुक ही सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑथर, ऑथर यानी लेखक, जो भी बुक का टाइप करते हैं, टाइटल, ईयर, सिटी, पब्लिशर, तो अपन यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं बुक का नाम, सॉरी ऑथर का नाम लिखेंगे अपन पहले यहाँ पर। बताइए ऑथर का नाम क्या लिखें, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है। और नीचे ऑप्शन आ रहा है कॉर्पोरेट ऑथर, कॉर्पोरेट ऑथर पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये उठकर यहाँ आ जाएगा। इसका क्या मीनिंग है, यहाँ रहे या यहाँ रहे,
इसका मीनिंग ये है, अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो ये होता है जैसे कि कोई कंपनी है, मतलब उसके ऑनर भी यही है, मतलब कॉर्पोरेट ऑथर का मतलब रहता है ये इनका काम यही है, ठीक है, यही काम करते हैं। तो अपन इसमें से अभी क्लिक हटा देते हैं, बुक का टाइटल क्या है, तो अपन यहाँ पर बुक का टाइटल दे देते हैं, हम इसको लिख देते हैं पोयम, ठीक है। ईयर, किस ईयर में ये बुक छापी गई थी, तो अपन उसका जो भी है ईयर लिख देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 2002, ठीक है। सिटी, किस सिटी में, अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो अपने पास गूगल है, सर्च करो और लिख दो, ठीक है। तो अपन यहाँ पर सिटी लिख देते हैं भोपाल, ठीक है। पब्लिशर, पब्लिशर, ऑथर क्या होता है, पब्लिशर क्या होता है, ऑथर वो होते हैं जिन्होंने उस बुक को बनाया है, मतलब छापी है, टाइप किया है, जो भी है। और पब्लिशर क्या होते हैं, जो उस बुक को पब्लिश करते हैं, यानी कि बाजार में उतारते हैं या फिर उसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पर पब्लिशर का नाम लिख देंगे, ठीक है, हमने लिख दिया अजय। अब इसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे ओके, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब उसने लिया है, थोड़ा सा ही लिया है, पूरा नहीं लिया, लेकिन अपन ने दिया तो पूरा है। तो अब आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट, इतना है समझ में, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आता है यहाँ पर बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से आएगा, आप किस टाइप में इसको शो कराना चाहते हैं, तो जिस भी टाइप में शो कराना चाहते हैं क्लिक कर देंगे। एक मिनट, इसको सिलेक्ट करेंगे पहले, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, सिलेक्ट कर देंगे, तो ये इस तरह से आपके सामने पूरा दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो आप जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टाइल, यहाँ से आप इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, हो रही है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं जैसा भी आपको रखना है, ठीक है। आया इतना समझ में, ये इस तरह से दिखेगा आपके सामने। इसके बाद अगला है यहाँ पर मैनेज सोर्स, मैनेज सोर्स पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने एक बार इसमें नाम दे दिया है, यहाँ पर इंसर्ट साइटेशन पर जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर शो करा रहा है, ठीक है। तो जब अगर आप चाहते हो और कहीं भी देना है आपको, और कहीं भी कुछ लिया है, तो उस जगह पर क्लिक करोगे, यहाँ पर जाकर अब आपको डबल से बनाने की जरूरत नहीं, आप इस पर क्लिक कर दोगे, ये आ, ठीक है। आया इतना समझ में। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आप चाहते हो कि पहले भी आपने कभी ना कोई लिस्ट बनाई होगी, ठीक है, तो आप जैसे कि अभी अपन ने इसको एक बार बना लिया, अब आप इसको कितनी भी बार यूज कर सकते हो, तो वो कैसे कर सकते हो, अभी अभी तो है, लेकिन जब अपन डॉक्यूमेंट क्लोज कर देंगे, अगले दिन आएंगे तो ये यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो फिर अपन को लेकर आना है, तो कैसे लेकर आएंगे, मैंने सोर्स ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, करंट लिस्ट, और ये क्या है, मास्टर लिस्ट। करंट लिस्ट में जो अभी अपने पास यहाँ पर शो कर रहा है इंसर्ट साइटेशन पर, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। और मास्टर लिस्ट जो आपने पहले कभी ना कभी बनाए हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि वो अपन को यहाँ पर शो होना चाहिए, क्योंकि हमें उसको यूज करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जिसको भी आपको यूज करना है उस पर जाकर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कॉपी पर क्लिक कर दोगे, तो वो इस साइड आ जाएगा। अब इसके बाद हम एक और कोई सा भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं और इसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं। अब अपन को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि हमने एक पहले से ही था, 2 और हमने ले लिए हैं, ठीक है। तो इसका क्या यूज है, हमें यहाँ पर लेकर आना है, तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे, जैसे कि हमें ये चाहिए पलक शर्मा, सिलेक्ट क्लिक किया, ये आ गया, ठीक है। इसको अगर आप बिब्लियोग्राफी में दे दोगे तो पूरा आने लगेगा, शो करने लगेगा। इसके बाद अगर आपको कोई चीज है एडिट करनी है, जैसे कि अभी अपन ने आपने देखा यहाँ पर ये जो है वो आपने कुछ गलत ले लिया है, इसको आपको एडिट करना है, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आता है एडिट का, एडिट पर क्लिक करोगे तो ये देखिए आ गया, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर हमने पोयम की जगह पर और कुछ लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं बताइए, कुछ और लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि हमने इस पर लिख दिया है कविता, ठीक है, और हम यहाँ से ओके कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, इसको अपन कर देंगे यस, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए चेंज हो गया है, अब हम इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर हमने दिया था, यहाँ पर तो पोयम ही आ रहा है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपडेट
सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से अपडेट हो जाएगा। अब ये तीनों एक साथ क्यों